हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, आपकी एक एचपी क्लास बीच में छूट गई थी। जो हमारी नई तालीम की ताल में ताल सीरीज चली है, इसमें आपको एचपीजी के हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की क्लासेस दी जाती है प्रतिदिन। लेकिन एक दिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। वह वीडियो अभी अपलोड हो रही है। इसमें आपका एचपीजीके की बारे में बात हो रही थी कि हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो कब हुआ, और हिमाचल प्रदेश जो है मुख्य आयुक्त प्रांत से लेके पूर्ण राजस्व प्राप्ति तक का उसका सफर है। कौन कौन से जिले कब मिले, और कब विधानसभा को भंग किया गया, कब पुनः उसे लागू किया गया, क्षेत्रीय परिषद कब बनी, कब उसमें उसका फिर भंग किया गया, उसे तोड़ा गया, कितने सदस्य बनते रहे, कब कब जो है वो सीटें बढ़ती रही, उस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। जिसने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो देख लें, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, ये आज हमारी तीसरी क्लास होगी। और ध्यान रहे, आपको प्रत्येक क्लास के अंत में एक प्रश्न दिया जाता है। पिछली वीडियो की क्लास में क्लास सेकंड जो थी हमारी, उस वीडियो में भी आपको एक प्रश्न डाला हुआ था और आपने शायद उसका जवाब नहीं दिया है। तो आप ज़रूर जो है वो क्लास के अंत में जो एक प्रश्न दिया जाता है वो आप बताते रहें। हिंदी व्याकरण में भी दिया जाता है और एचपीजी की क्लास में भी क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। चलिए, आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें है आपका हिमाचल प्रदेश की कार्यपालिका। यहाँ से जो है वो हमने शुरुआत करनी है। ध्यान रखें, हिमाचल की जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती है। कार्यपालिका में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? एक तो हमारे पास आएंगे राज्यपाल। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा? राज्यपाल आएगा। और दूसरा आएगा आपके पास सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है, कार्यपालिका मतलब जो कार्य करते हैं, निर्माण करते हैं, या आप कहेंगे उसमें विधानसभा। वो फिर हम विधायिका में पढ़ लेंगे। विधानसभा है, लोकसभा है, और आपके जो राज्यसभा के जो पद हैं हिमाचल में कौन कौन से, उसके बारे में अगली क्लास में चल पड़ेगा। अभी है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में सबसे पहले या सबसे ऊंचा जो पद है वो किसका होता है? राज्यपाल का होता है। हमारे पास सबसे ऊंचा पद कौन सा होगा? राज्यपाल का होगा। उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? मुखिया होता है। एस चक्रवर्ती आपको बताया था हिमाचल के पहले राज्यपाल बने थे। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल कब चुने जाते? जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राजस्व बना। तो 1971 में एस चक्रवर्ती को क्या बनाया गया था? हिमाचल का पहला जो है वो राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, इनका समय था 1971 से लेके 1977 तक। ठीक, 1971 से लेके 1977 तक एस चक्रवर्ती का क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। और ये हिमाचल के क्या बने हैं? पहले राज्यपाल बने हैं। ठीक, चलिए उसके बाद अगला है शीला कौल हिमाचल की पहली राज्यपाल बनी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन बन सकता है ये, कि बताएं हिमाचल की पहले जो है वो महिला राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो शीला कौल है हिमाचल की पहली जो राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी। इनका जो कार्यकाल है वो 1995 से लेके 1996 तक है। 1995 से लेके 1996 तक का समय है, तो ध्यान रहे। हाँ, उसके बाद हालांकि और भी बनाए गए महिला राज्यपाल, जैसे रमा देवी बनाए गए थे। ठीक है, प्रभा राव बनाए गए थे, उर्मिला सिंह बनाए गए थे, लेकिन ये पहली महिला राज्यपाल है हिमाचल की। ठीक, चलिए उसके बाद सुरेंद्र नाथ एक हमारे ऐसे राज्यपाल हैं जो कार्यकाल के दौरान दिवंगत हो गए थे। दिवंगत मतलब जिनकी डेथ हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन से राज्यपाल है जो कार्यकाल के दौरान ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, दिवंगत हो गए थे। तो वो कौन है? सुरेंद्र नाथ हैं, जो कि कार्यकाल के दौरान ही क्या है, जिनकी डेथ हो गई थी। जो आपके सुरेंद्र नाथ हैं, ध्यान रखना है, ये हमारे पास 9 जुलाई 1944 को एक विमान दुर्घटना में क्या हो गए थे? जो है इनका देहांत हो गया था। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इन्हें पहले एक कार्यकाल जो पद दिया जाता है ना, कार्यवाहक का पद दिया जाता है सुरेंद्र नाथ को। एक तो 1993 में इन्हें पद मिला, लेकिन वो मिला कार्यवाहक का। जब इन्होंने स्वतंत्र रूप में जो है वो
पद संभाला था वो संभाला था 1994 में। कब संभाला था? 1994 में संभाला था। तो ध्यान रखना है कि 1994 में इनका देहांत हुआ था और 1993 में भी पहले बने थे कार्यवाहक, फिर हटा दिया गया था। उसके बाद जो है वो और बने थे, जैसे बलीराम भगत है, गुलशेर अहमद है, उनको बनाया गया था 1993 में। 2 राज्यपाल 3 राज्यपाल बने थे, ये कार्यवाहक थे, 2 अन्य बनाए गए थे। 1994 में फिर इन्हें बनाया गया था और जब इनका देहांत हो गया था तो जो बी रत्नम जी हैं उन्हें इनके स्थान पर रखा गया था 1994 में। बी रत्नम कार्यवाहक जो है वो राज्यपाल उस समय नियुक्त कर लिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं कि संविधान में जो है राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। मतलब 153 में व्यवस्था, वैसे तो अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 167 तक जो है वो राज्यपाल का ही वर्णन है, लेकिन 153 में क्या वर्णन किया गया है? 153 में वर्णन किया गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ऐसे मतलब राज्यपाल पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 153 में की गई है। ठीक है, उसी तरह 54 में बोला गया है कि कार्यपालिका जो है किसी राज्य की, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और 155 में क्या बोला गया है कि जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 56 में 156 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति की मर्जी, जब तक वो चाहे या जब उसको हटाना चाहे तो राष्ट्रपति की मर्जी के हिसाब से जो है वो राज्यपाल होता है। जब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देगा तो हटना पड़ेगा, जब रख लेगा तो आना पड़ेगा। वैसे 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और इससे पहले भी राष्ट्रपति जो है उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 157 में क्या किया गया है भाई? 157 याद रखना है आपने। एक तो 153 याद रखना है कि 153 में किसी राज्यपाल पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 153 के अंतर्गत की गई है। दूसरा है 155, आपने याद रख लेना है कि जहां पर राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। एक आपने अनुच्छेद 157 याद रखना है जिसमें राज्यपाल की योग्यता पर बात की गई कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता क्या बताई गई है कि वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु, उससे ज़्यादा 35 वर्ष से ज़्यादा उसकी आयु होनी चाहिए। इस तरह से इसमें जो है बातें की गई। तो 2-3 आपने याद रखना। 153 में पद की व्यवस्था है, 55 में राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और 57 में इसकी योग्यता की बात की गई है। राज्यपाल जो पद की वो बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल को शपथ जो है वो राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य का क्या दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना है, एक तो शपथ है वो कौन दिलाएगा और एक है नियुक्ति वो कौन करेगा। जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो वो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, उसके बाद अगला है राज्य में विधानसभा का प्रथम जो सत्र चलता है, जैसे नई सरकार बनती है और उसका पहला सत्र चलता है तो उससे राज्यपाल क्या करता है? संबोधित करता है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। चलिए, राज्यपाल के बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री पद की। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 153 में मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। सॉरी 63 में, अनुच्छेद 163 में क्या की गई है? मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 164 में के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसीलिए हमने बोला था 153 जो है वो 67 तक राज्यपाल का वर्णन है। तो 164 में क्या करेगा? जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा कि जिसको विधानसभा में अधिक मत मिले हैं उनको क्या करेगा? मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। और जो अन्य मंत्री है या मंत्रिमंडल है वो मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त करेगा। बस वैसा ही जैसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हिमाचल के पहले सीएम कौन बनाए गए थे? यशवंत सिंह परमार बनाए गए थे। ये आपको याद होगा। जो आपको पहली विधानसभा जो है चुनाव है वो 1952 में होते हैं, आम चुनाव, उसी में हिमाचल के भी चुनाव करवाए गए थे और यशवंत सिंह परमार को हिमाचल का पहला सीएम बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस ध्यान रखना है आपने, यशवंत सिंह परमार से है ना, 1952 से लेके कब तक थे? 1952 से लेके 1956 तक। 1956 में क्या हो गया था भाई? 1956 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। फिर 1963 में दूसरी बार सीएम बने और आपको पता होगा 1963 में पुनः विधानसभा को लागू किया गया था
और 1967 में ये तीसरी बार फिर से सीएम बने थे, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद कह रहे हैं हिमाचल के सबसे कम कार्यकाल वाले जो सीएम हैं हमारे पास, वो कौन बने हैं? डॉक्टर जो है ठाकुर रामलाल जी बने हैं। ठीक है, हिमाचल में या हिमाचल के सबसे कम कार्यकाल के जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? ठाकुर रामलाल बने हैं। और जो ये बने थे ये 1977 में बनाए गए थे। ठीक है, 1977 में इन्हें सीएम के रूप में बनाया गया था। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़े, हिमाचल के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे हैं तो वो भी कौन रहे हैं? ठाकुर रामलाल रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल जो है वो हिमाचल के ही रहेंगे, हिमाचल के सीएम है तो राज्यपाल किसी और स्टेट के रहेंगे, लेकिन रहे राज्यपाल हैं। ठीक है, ये 1983 में, ध्यान रखे हैं, 1983 में इन्हें आंध्र प्रदेश का क्या बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया था। 1983 में कहाँ का? आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डॉक्टर रामलाल को 1983 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने वहाँ पर एक सरकार भी भंग की गई थी, कोई एनटी रामाराव की जो सरकार थी उसे भंग करने वाले जो हैं ये राज्यपाल बने थे वहाँ के। तो सीएम हैं हिमाचल के, और जो हैं राज्यपाल बने हैं वो कहाँ के बने हैं? वो बने थे आंध्र प्रदेश के। कब बने हैं वो आपको बता दिया, 1983 में। और सीएम कब बने थे? 1977 में। ठीक है, 1977 में फिर शांता कुमार को जो है वो सीएम के रूप में बना दिया गया था। और आपको पता होगा ये पहले एंटी कांग्रेस थे, है ना, जो शांता कुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? शांता कुमार बने, 1977 में बनाया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा हिमाचल में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। कौन से अनुच्छेद वाला? 356 अनुच्छेद के तहत हिमाचल में जो है राष्ट्रपति शासन भी लगा था। शायद इसका वर्णन मैंने लास्ट में किया हो। कब लगा था? 1977 में भी लगा था, 1992 में भी लगा, 2 बार लगा है। और मुख्य बात यह है कि शांता कुमार के कार्यकाल के दौरान ही लगा है। ठीक है, और इनकी सरकार को भंग कर दिया गया था। शांता कुमार जो हैं उनके द्वारा कुछ नारे दिए गए थे, वो भी आपने याद रखने हैं। काम नहीं तो वेतन नहीं, किसका नारा है? ठीक है, काम भी अपना और गांव भी अपना, ये भी इन्हीं का है। वन लगाओ और रोजी कमाओ, सरकार जनता के द्वार, अंत्योदय कार्यक्रम, ये सारे जो नारे हैं जो किसके द्वारा चलाए गए हैं, या कार्यक्रम है, वो शांता कुमार जी के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 1980 तथा 1992 में प्रदेश अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को जो है शांता कुमार की सरकार जो है वो भंग कर दी गई थी। ठीक है, शांता कुमार बने कब थे? 1977 में। और फिर 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इसी के दौरान यहाँ पर क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन लग गया था। और उसके बाद 1992 में फिर ये एक बार क्या बने थे? 1990 से 1992 तक। ठीक है, शांता कुमार जी का समय ध्यान रखना है आपने। एक तो 1977 से लेके 1980 तक, और एक 1990 से लेके 1992 तक, ये शांता कुमार जी का समय है। और दोनों ही बार क्या लगा इनके कार्यकाल में? कौन सा वह सीएम है जिसके कार्यकाल में क्या लगा है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो वो है शांता कुमार जी। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे इसमें कुछ खास बात नहीं है, एक आपने ध्यान रखना है, उपराज्यपाल भी हुआ करता था। कब हुआ करता था भाई? जब आपको पता है 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, तो उस समय जो है हिमाचल प्रदेश एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। ठीक है, 1900 जो है 1951 में क्या किया गया? हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, और यहाँ पर उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। तो पहला उपराज्यपाल कब बनाया गया था? हिम्मत सिंह बहादुर को 1951 में जो है वो इस पद की व्यवस्था की गई थी। तो 52 में उन्होंने ग्रहण किया था पद यहाँ पर। 1952 में पहला हमारे पास जो बना है वो उपराज्यपाल बना था। ठीक है, और उपराज्यपाल कब तक रहेंगे? उपराज्यपाल रहेंगे आपके 1971 में जब हमारे पास पूर्ण राजस्व की प्राप्ति होगी तो उपराज्यपाल पद क्या है? समाप्त हो गया था। ठीक है,
बहादुर सिंह के बहादुर सिंह जो है वो अंतिम उपराज्यपाल थे और पहले कौन बने थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह को जो है वो पहला उपराज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में, यहाँ मैं प्रश्न नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपने पिछली वीडियो में भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया था, तो आप जरूर उसका पहले जवाब दें, फिर अगला प्रश्न आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।